हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपकी एक्सरसाइज है 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम देखेंगे। 1 में आपके 5 पार्ट है ना, 5 में से मैं आपको 4 पार्ट आपको करके दिखाऊंगा। जो फिफ्थ है वो आप उसको खुद ही आप ना कर ही लोगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया जो एग्जाम्पल में जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आ गए तो आप एग्जाम्पल वाली प्रॉब्लम ना आप खुद ही आप उनको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल मेथड से जो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसा हमें पता है 8th में भी हमने सीखे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी। तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं और जल्दी जल्दी से आगे आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश होगी मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ना। साथ साथ आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा, जिससे जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना वो आपके पास ना सबसे पहले पहुंच जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बल्कि अदर भी जो आपके चैप्टर्स हैं ना, पॉलिनोमियल्स का भी मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया। स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटीज़ हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, सर्कल हो गया। इस तरीके से जो आपके टिग्नोमेट्री के भी मैंने कंप्लीट वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दें। प्लीज़ आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले पार्ट 1 की, देन उसके बाद 2, 3 और 4 को हम देखेंगे। 5 आप खुद कर लीजिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। काफ़ी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने क्या किया, पहले ही क्वेश्चन से आपको समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, 10 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है। ब्रेक करने पर आपको कितना मिलता है, 3। 5 10 के जो फैक्टर होते हैं 5 2 10 होते हैं। तो क्या लिखेंगे, 5 2 10। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 10। ओके ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो दो के पेयर बनाएंगे। जैसे हम यहाँ से टू टू के पेयर बनाएंगे, एक पेयर हमारा ये बनेगा 2 का और एक पेयर बनेगा ये। दो दो टर्म्स को लेके पेयर बनाए जाते हैं। पहले पेयर से आपको कॉमन लेना है x। जैसे आप x कॉमन लोगे यू विल गेट x माइनस 5 प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका 2। ओके, यहाँ रह जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक साथ लिख लेना है, जो सेम है उसको सिर्फ एक ही बार आपका लिखा जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें रूट्स निकालने यानी कि x की वैल्यू बतानी है। क्वाड्रेटिक है तो दो ही वैल्यू निकल के आएंगी। जो दो वैल्यू निकली इनको 1/1 हम 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपका एक x का वैल्यू आएगा माइनस का 2। ओके, एंड सेकेंड वैल्यू बनेगी आपकी x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक्स इजिकल टू आपका आ जाएगा 5। तो जो आपके रूट्स थे ना x की वैल्यू, तो इसकी जो x की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो दो आ गई, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 5। तो हम लिख देंगे रूट्स, जो भी हमारे क्वेश्चन में रूट्स होंगे यानी कि जो x की वैल्यू होंगी वो आपकी होंगी माइनस का 2,5। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी जाए, यहाँ पे 3 और 10 के प्लेस पर अदर भी आपके नंबर हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। तो ये दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6। अब ये जो आपका इक्वेशन है फर्स्ट वाली से डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसमें, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है, यह जो x के साथ नंबर आपको दे रखा है इसमें x के साथ आपका नंबर था ही नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे दिया जाए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी आपका वेरी नंबर दे दिया जाए, ओके, तो उसको किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। देखो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है आपका 2। जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ करते हैं यानी कि 6 के साथ करेंगे। तो हम देखेंगे जब हम 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो हमें प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 12। हमें क्या मिल गया, 12। अब हमें ना 12 के फैक्टर करने हैं, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कितना हो जाए, 1 हो जाए। जो मिडिल में नंबर होता है, सिंगल वेरिएबल वाला नंबर होता है वो लाना होता है, यानी कि एक्स चाहिए। एक्स का मतलब एक एक्स चाहिए। 12 के ऐसे फैक्टर अब हमें करने हैं। ओके, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या बनेंगे हमारे, 4 3 ज़ा 12 होता है। कितना होता है, 4 3 ज़ा 12। जब मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो मुझे एक मिल जाएगा यानी कि x वो हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए x को किस तरीके से ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, 2x स्क्वायर प्लस का 4x। 4x में से क्या करूँ मैं, एक 3x माइनस कर दूंगा और मेरा एक x आ जाएगा, ठीक है ना। फैक्टर हमें ये बताते हैं किससे हमें ब्रेक करना है।
फिर से वही हमारा तरीका रहेगा, 2 का पेयर, एक 2 का पेयर ये बन गया। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जो कॉमन आ रहा है वो प्यारे बच्चे 2x आ रहा है। जैसे हम 2x कॉमन लेंगे सो वी विल गेट कितना आएगा x प्लस 2, एंड यहाँ से आपका -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का x प्लस 2 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन आपके ना चेंज हो जाते हैं। अब देखिए 1 बाई 1 जो सिमिलर ब्रैकेट है उनको एक बार लिखा जाएगा, जो ब्रैकेट से बाहर है ना उनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 0। ओके, अब 1 बाई 1 जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वही आपको यहाँ करना पड़ेगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया -2। ओके, सिमिलर एंड सेकेंड पार्ट क्या है आपका 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो नाउ वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू आपका आएगा 3/2। तो जो हमारे जीरो होंगे, सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है एक्सरसाइज में, उसके जो रूट्स हैं यानी कि जो x की वैल्यू हैं वो आपकी आएंगी निकल के -2 एंड 3/2। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपका ये रहा। आपके दो क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपके डिफरेंट क्वेश्चन थे। ओके, उम्मीद है उस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में आपको क्या दे रखा है, रूट्स में आपकी इक्वेशन दे रखी है। जब भी कभी आपको रूट्स में इक्वेशन दे रखा होगा किस तरीके से सॉल्व करना है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, रूट ही ना हो बल्कि कोई भी आपका अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, तो आपको ये चेक करना है क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दे तो नहीं रखा आगे मल्टीप्लाई में। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर के साथ क्या है √2। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या था 2 था, ठीक है ना। हमने इस 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ किया था 12 बन रहा था। सिमिलर अब √2 जो आपको दे रखा है इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, इसमें वेरिएबल आता ही नहीं है, यानी कि 5√2 में मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब क्या करेंगे, देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे आप, √2 का जो मल्टीप्लाई है जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है उसका मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट के साथ, यानी कि 5√2 के साथ होगा। सो नाउ वी विल गेट √2 आपका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 10, यानी कि जो हमें नंबर मिला वो मिला 10। अब इस 10 के ही हमें फैक्टर करने हैं। अब 10 का ऐसा फैक्टर करना है जो मिडिल में जो आपका नंबर दे रखा है 7 आ जाए। तो 10 के फैक्टर करो, 5 2 ज़ा 10। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7। ओके, 10 के ऐसे फैक्टर करो 7 हो जाए, 5 2 ज़ा 10, 5 और 2 आपका हो जाएगा 7। तो बस इन्हीं को लेके हम इक्वेशन को यहाँ ब्रेक करेंगे। सुनाओ, वी विल राइट √2x² प्लस 2x प्लस का 5x हो गया प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ओके, हमने फैक्टर करके हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब फिर से वही 2 का पेयर, एक पेयर मेरा ये बनेगा 2 का और एक बनेगा पेयर मेरा ये, ठीक है ना। दो दो टर्म्स को लेके पेयर बना लेते हैं। अब कॉमन लीजिए। अब कॉमन क्या आ रहा है आपका, हम यहाँ कॉमन लेंगे √2 और x, ठीक है ना। क्यों लेंगे अभी आगे बताएंगे। दोनों में तो x आ रहा है, x आ गया, √2 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक x रह जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक x तो निकल गया। √2 का जब 2 में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा √2। √2 से 2 आपका √2 टाइम कट होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। √2x ब्रैकेट x प्लस √2 प्लस अब आपका कॉमन क्या आ रहा है 5, इसमें कॉमन आ रहा है। सुनाओ, रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। जो सेम ब्रैकेट है अब उनको एक बार लिख लिया जाता है, जो ब्रैकेट से बाहर है उनको कंबाइंड करके लिख लेते हैं जो दे रखा होता है, जो हमारे कॉमन आए इक्वल्स टू 0। 1 बाई 1 दोनों को 0 के इक्वल रखिए। x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, आपको यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस का √2। ओके, एंड सेकंड क्या है आपका √2 x लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, x यहाँ लिख दे रहा हूँ, x रह गया, मल्टीपल में कहीं भी हम लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मिलेगा x √2 इक्वल्स टू माइनस का 5। सो नाउ वी विल गेट x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। आपका ये रूट्स हो गया। अगर आपको √2 डिवाइड में नहीं छोड़ना है तो एक काम कर सकते हो, √2 का आप रेशनलाइजेशन यहाँ से इजीली हम कर सकते हैं। तो नाउ वी विल गेट -5 √2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके जो रूट्स हैं वो दो आ गई, एक आगे x इज इक्वल टू -√2, एक आगे x इज इक्वल टू -5√2 डिवाइडेड बाई 2। तो उम्मीद है रूट्स वाले अगर इक्वेशन आपको दे रखी होंगी इस तरीके से तो आपको यही मेथड वहाँ पे
अप्लाई करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है जो आपका बोर्ड एग्जाम 2009 में आपसे पूछा गया था, 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का √3। तो आप क्या करेंगे, तो चलिए मैं कुछ यहाँ पे थोड़ी हिंट में आपको दे देता हूँ। जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है आपका 3√3, कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। कांस्टेंट कौन सा होगा जिसमें वेरिएबल नहीं, यानी कि √3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, √3 3 हो गया, यानी कि 3 3 जा 9। 9 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि 10 हो जाए। तो क्या लिखेंगे 9 को, 9 बन जा 9। तो 9 बन जा आपका 9 होता है, ठीक है ना। 9 और 1 कितना हो गया 10। तो इजीली आप इनको ऐड करके इक्वेशन ब्रेक कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का x प्लस √3। फिर जो भी कॉमन आएगा आप कॉमन ले लीजिएगा। उम्मीद है सेम इसकी तरफ आप इस क्वेश्चन को आगे ले जा सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो ना अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी आपका डिफरेंट पार्ट है। ओके, तो ना अब कैसे करेंगे, कहीं भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखाई दे, एक नंबर उसमें फ्रैक्शन दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन आपका सॉल्व होगा। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जिसके साथ फ्रैक्शन दे रखा होगा सिर्फ उसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी सबके साथ उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। 8 2 आपका हो गया 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला, 8 किसके साथ दे रखा है, 1 के साथ। सिर्फ 1 के साथ ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी जितने भी नंबर इक्वेशन में होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इक्वल में जो 0 है वहां भी चला गया तो वो 0 हो गया। अब आपका एक्स स्क्वायर के साथ कितना आ गया 16, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ अगर क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी नंबर आता है, उसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कांस्टेंट के साथ। अब ये क्वेश्चन देखो 2 की तरह नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 2x स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर साथ मल्टीपल था, तो लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 16 का 1 के साथ, 16 बन जा 16 हो गया। अब 16 के आपको ना ऐसे फैक्टर करने हैं कि 8 हो जाए, मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो क्या लिखेंगे इसको, 4 4 जा 16, कितना हो गया 4 4 जा 16। जब हम इन दोनों 4 को ऐड करेंगे तो हमें आसानी से 8 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से पता लग गया 16 बन जा 16, तो 8 16 कैसे फैक्टर करने, 8 हो जाए, 4 4 जा 16, 4 और 4 आपके 8 हो जाएंगे। जब इस इक्वेशन को हम फ्रेम करेंगे किस तरीके से लिखेंगे, अब 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। -4 कितना हो गया 8 हो गया। अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे, अगर प्लस में चाहिए होता तो दोनों ही नंबर में प्लस के लिख लेता। अब 2 2 क्या पेयर बनाएंगे, पहला पेयर मेरा ये बनेगा, सेकंड पेयर मेरा यहाँ बनेगा। यहाँ मेरा जो कॉमन आ रहा है वो 4x आ रहा है, सो रिमेनिंग पार्ट 4 4 जा 16, 4x माइनस का 1, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ 1 कॉमन आएगा, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट से बाहर है उनको एक टर्म में लिखिए और जो सेम ब्रैकेट है उनको एक बार लिखिए। यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट हमारे सेम आ चुके हैं, ठीक है ना। 1 बाई 1 दोनों को सॉल्व करेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो ना 4x इजिकल टू 1 हो गया और x इजिकल टू हमारा 1/4 हो गया। सेम ब्रैकेट है तो यहाँ से दूसरा वैल्यू भी x का 1/4 ही निकल के आपका आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए बाकी रिमेनिंग पार्ट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका पार्ट 5 आपका क्या कहता है, ये रहा आपका पार्ट 5, देख लीजिए काफ़ी सिंपल है। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1, 100 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 100 हो जाएगा। 100 का हमें ऐसा करना है 20 हो जाए, 10 10 जा 100, 10 और 10 आपके 20 होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पार्ट कंप्लीट फर्स्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ जो आपसे एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो ये रहे आपके दोनों पार्ट का सॉल्यूशन। जो एग्जाम की प्रॉब्लम दे रखी थी 1 की इक्वेशन वहाँ पे दे रखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324। आप फैक्टर करिएगा तो आपका 9 मल्टीप्लाई 36 मिलकर बनेगा आपका 324, 36 और 9 मिलकर बनेगा 45। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हो। सिमिलर 750 को ब्रेक करना, 55 चाहिए, 30 और 25 मिलके आपके 55 बनाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 750 बनेगा। तो देख लीजिए ये आपकी एग्जाम्पल की जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहा। तो उम्मीद है आपको फैक्टर करना आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।